Hello, dear friends. Myself, Professor Manish Devre. I completed my bachelor degree in mechanical, master degree in design engineering, and post graduation diploma in CAD. Recently, I am working as a Guru Gobind Singh Polytechnic Nashik. आज हम देखेंगे कि टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है। आप आपके फॉर्म का टेम्पलेट बना सकते हो। आप अगर आप स्टूडेंट हो तो आप आपके कॉलेज का टेम्पलेट बना सकते हो। और जो कि एम एस बी टी का प्रैक्टिकल नंबर 1 भी है ऑटोकैड का, तो ये मैंने कुछ रैंडम डायमेंशंस लिए हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर लॉन्च कीजिए। मेरे पास 2020 का वर्जन है। वर्जन से कोई नहीं, आप कोई भी वर्जन से ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले यूनिट सेट कीजिए। तो उसके लिए आपको कमांड है यू एन एंटर। जैसे आप यू एन एंटर करते हो तो उसका ये विंडो ओपन होता है। यहाँ पे डेसिमल ही रखिए, प्रिसीजन आप कोई भी रखिए, मैं 0 रखता हूँ। यहाँ पर आप यूनिट सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मिलीमीटर यूनिट सेट किया है। ठीक है, मिलीमीटर कर दो। ओके, उसके बाद हमें लिमिट सेट करने हैं। तो लिमिट क्या होता है कि इस पूरे 3D स्पेस में, ये पूरे स्पेस में से हम एक छोटी जगह पे हम अलोकेट कर लेते हैं लिमिट्स। फिर उसका जो बॉटम मोस्ट कॉर्नर है उसे हमें पुट करना है। मैं सबसे पहले 0,0, ये हमारा जो ओरिजिन है उसे मैंने टाइप किया। और उसका अपर लिमिट हम अपने पेपर के साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं। हम जनरली A4 साइज़ का पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे A4 साइज़ की साइज़ डालता हूँ 297,210। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिमिट सेट करते हो। और फिर जूम ऑल। तो जो लिमिट आपने सेट किया है वो लिमिट जूम ऑल करके वो लिमिट आपके सामने आ जाता है। अब जो हमारा टेम्पलेट है उसका जो बाउंड्री है वो बाउंड्री बनाते हैं। तो उसके लिए लाइन कमांड शॉर्टकट की है एल, एल एंटर। जैसे आप एल करते हो तो पहले ओरिजिन दे दीजिए 0,0। कीप द ऑर्थो मोड ऑन और सिर्फ कर्सर को डायरेक्शन दीजिए। अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाना है, मैंने यहाँ पे 297 डाल दिया। अब मुझे वर्टिकल जाना है, मैंने वर्टिकल डिस्टेंस 210 डाल दिया। अब हॉरिजॉन्टल जाना है तो 297, वर्टिकल नीचे आना है तो 210। फिर एंटर कर दो, जूम ऑल। ठीक है, देखिए अभी वो ओरिजिन पे वो जो बाउंड्री है वो बन गया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें टेम्पलेट बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये टेम्पलेट के लिए मैंने कुछ डायमेंशन डिसाइड किया है। ये ज़रूरी नहीं कि ये आप भी रखिए, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से बना के रखा है। प्रोसीजर सेम है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये लेंथ है 200, ये लेंथ है 70 mm। तो पहले ये बॉक्स बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल करूँगा। सो ओ एंटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 120 और वर्टिकल डिस्टेंस है 70। तो मैं पहला ऑफसेट डिस्टेंस डालता हूँ 120। ये लाइन को मैंने यहाँ पे ऑफसेट कर दिया। फिर से ऑफसेट कमांड लेता हूँ, नीचे से 70 है, 70 ले लिया। फिर इसे ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये लाइन तो मेरे कुछ काम की नहीं। तो ट्रिम कमांड के लिए शॉर्टकट है TR एंटर। फिर राइट क्लिक कीजिए, कहीं पर भी राइट क्लिक कीजिए और जो लाइन आपको नहीं चाहिए आप उसे ट्रिम कर दो। ठीक है, अब ऑफसेट ही करना है हमें। ठीक है,
तो ऑफसेट करते हैं, ये पहले कर लेते हैं 15 का। उसके लिए ओ एंटर 15, ये लाइन मुझे नीचे चाहिए, और 15 का कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7.5 है, नीचे भी 7.5 है, तो टोटल ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। ठीक है, अब ये नीचे ये मैं 10 का ऑफसेट ले लेता हूँ। ऑफसेट के लिए ओ 10, 2 और 3। ठीक है, तो ये गए, आ गए हमारे लाइंस। अब ये देते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक हमें ऑफसेट लेना है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 + 10 + 10 + 10 40, 15 + 15 30, 70। तो 120 से 70 माइनस हो गया तो 50 हो गया, तो यहाँ से मैं एक लाइन ऑफसेट कर लेता हूँ 50 पे। तो ऑफसेट 50, ऑफसेट, यहाँ पे मैंने 50 का ऑफसेट ले लिया, ऑफसेट ओ एंटर 50 एंटर, यहाँ से 50, लेकिन वो यहाँ से फिर 15, फिर से 15, फिर 10 का ऑफसेट 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, फिर आगे 10 का है ऑफसेट 10, 1 2 3 एंड लास्ट वन इज 4। अब देखिए नीचे पूरा क्लीन है, ऊपर पूरा क्लीन है, तो दोनों को ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम, ये पूरा ट्रिम कर दिया। अब आपके माउस के जरिए भी उसको ट्रिम आउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आखिरी 2 लाइन छोड़ के ऊपर की ये 3 लाइन को भी हमें ट्रिम आउट करना है। ये ट्रिम आउट कर दो। ये ज़्यादा ट्रिम हो गया। एक्सटेंड के लिए EX राइट क्लिक कीजिए, इसे मैंने एक्सटेंड कर दिया और फिर इसे ट्रिम आउट कर देता हूँ मैं। इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 7.5 का एक ऑफसेट लेना है, 7.5 का, तो ओ एंटर 7.5, ये लाइन यहाँ पर। उसके बाद जो अननेसेसरी थिंग है उसे डिलीट कर सकते हो, इसे मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इसका आउटलाइन तो बन गया। अब इसमें इसके अंदर हम टेक्स्ट डालेंगे। ठीक है, आउटलाइन तो बन गया, अब इसके अंदर हम टेक्स्ट डालेंगे। टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम उसके जो सेटिंग है वो सेटिंग सबसे पहले हम करेंगे। अनोट टेक्स्ट, एनोट में जाइए, ये पहला वाला जो तो वो टेक्स्ट में रहता है, यहाँ पे जाइए, ये एरो पे क्लिक कीजिए। जैसे आप एरो पे क्लिक करते हैं ये विंडो ओपन होता है टेक्स्ट स्टाइल का। अब यहाँ पर आप जो आपको फॉन्ट चाहिए, जो आपका प्रीडिफाइंड फॉन्ट होगा, आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए। मैं टाइम्स न्यू रोमन करता हूँ। यहाँ पे मैं समझ लो बोल्ड, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके
यहाँ पे मैंने टाइम्स न्यू रोमन लिया, फिर उसका फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट किया और यहाँ पर हाइट आप 4 कर दीजिए। और देखिए ये किस तरह का अपीयरेंस आता है, तो ये यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा। अप्लाई कीजिए, सेट करंट, क्लोज कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे मल्टी टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आपके फर्म का नाम डालिए या फिर आपके कॉलेज का नाम डालिए। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ गुरु गोविंद सिंह पॉलिटेक्निक नासिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, हमें नेम डालना है। तो या तो आप इसे कॉपी कीजिए या फिर से मल्टी टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे डालिए नेम। ओके, आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हो, कॉपी, यहाँ पे कीजिए, बाद में यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे कीजिए। नेम के बाद हमें डालना है रोल नंबर, बस इसे डबल क्लिक कीजिए और एडिट कीजिए, रोल नंबर, फाइन। नेक्स्ट ईयर, अभी जो आपका एकेडमिक ईयर चल रहा है वो अभी फ़िलहाल एक 21 22 चल रहा है। ईयर के बाद शीट नंबर, जो भी आपका प्रैक्टिकल नंबर होगा, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर लिखता हूँ, ठीक है। आखिरी में टाइटल, जो भी टाइटल होगा, ठीक है, आ गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेट और इनिशियल लिखना है, फिर से कॉपी कीजिए, CO, कोई भी एक बेस पॉइंट पकड़िए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे हमें लिखना है डेट, डेट, यहाँ पे लिखना है इनिशियल, ठीक है, फाइन। अब उसके नीचे देखिए स्केल लिखना है यहाँ पर, तो फिर से कॉपी, ये टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर, ठीक है। मल्टी टेक्स्ट कमांड से आप यहाँ पे लिखिए C, जस्टिफिकेशन, मिडल, सेंटर, या फिर आप उसे मूव कीजिए, फिर उसे कॉपी कीजिए, CO, यहाँ पे P, फर्स्ट है कॉग्निटिव, दूसरा है साइकोमोटर,
फिर आता है अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव, और आखिरी आता है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स फिर से हमें कॉपी करना है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर समझ लो, टोटल अगर प्रैक्टिकल आपका 10 मार्क्स का है तो मैं कॉग्निटिव को 4 दूंगा, साइकोमोटर को भी 4 दूंगा, अफेक्टिव डोमेन को 2 दूंगा, और टोटल 10। ठीक है, इसे हम दोबारा बना लेते हैं। टोटल मार्क्स 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं स्केल डिनोट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्केल, स्केल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज टीचर साइन, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट साइन। अगर आप कंपनी के लिए टेम्पलेट बनाते हो तो लॉट नंबर या फिर ड्रॉन बाय, चेक बाय, अप्रूव बाय, ठीक है, कंपनी का टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट नंबर, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है किस तरह से हम टेम्पलेट ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। ओके, हाँ, अगर इसे हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप प्रिंट पे क्लिक कीजिए, तो ये विंडो ओपन होगी। अब उसके बाद यहाँ पर आप ऑटोकैड पीडीएफ पे क्लिक कीजिए, जनरल डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे पेपर साइज सिलेक्ट कीजिए, फिर एंटायर विंडो, तो ये विंडो सिलेक्शन मैंने किया और ओके कर दिया। ओके कर दिया। समझ लो डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करता हूँ, इसे करता हूँ मैं प्रैक्टिकल 1, सेव। सेव करने के बाद पीडीएफ ऑटोमेटिकली आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये अगर डिस्प्ले करते हो तो कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन डिस्प्ले मत कीजिए, हम उसका जो है विंडो ही करना है। मेरी तरफ से वो डिस्प्ले हो गया था, विंडो कीजिए। ठीक है, पेपर साइज A4, ओके, सॉरी, यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक कीजिए, प्रैक्टिकल नंबर 1 रिप्लेस कीजिए,
प्लॉट होने के बाद देखिए किस तरह से दिखेगा। अब ये प्रिंटेबल फॉर्मेट आपका बन गया है। कुछ इस तरह से आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम और कुछ चीज़ें ड्रॉ करेंगे। टिल देन गुड बाय।